नाजरीन ग्रामी, क्लाउड बर्स्ट एक ऐसा होलनाक वाकया है जिसमें लम्हों में आसमान फट पड़ता है और वो बारिश जो पूरे साल में होनी थी एक ही दिन में जमीन पर उतरती है। इस अचानक बरसने वाले पानी का जोर इतना खौफनाक होता है कि मजबूत तरीन दरख्त जड़ों समेत उखड़कर रेलों में बहते दिखाई देते हैं। पहाड़ों के बड़े बड़े वजनी पत्थर पानी में ऐसे लुढ़कते और बहते हैं जैसे बुलबुले हों। बुलंदोबाला इमारतें लम्हों में जमीन बोस हो जाती हैं और वो गाड़ियां जो सड़कों पर सैकड़ों किलो वजन का वजूद रखती हैं पानी में यूं बह निकलती हैं जैसे कागज की कश्तियां हों। और सबसे दिल दहला देने वाला मंजर वो है जब इंसान खुद इस तूफानी पानी में डूबते और बहते दिखाई देते हैं। ये वो लम्हा होता है जब हर समत सिर्फ शोर, खौफ और कयामत का मंजर छा जाता है। लिहाजा नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो हकीकी मनाजर जहां बादल फटे, पानी का समंदर जमीन पर उतरा और चंद ही लम्हों में बस्तियां और जिंदगियां सफाए हस्ती से मिट गईं। और सबसे पहले चलते हैं भारत की तरफ, जहां एक ऐसा सानेहा रूनुमा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अगस्त 2010 में लद्दाख के इलाके लिया पर आसमान फट पड़ा। ये वो लम्हा था जब पुरसुकून वादी ने चंद मिनटों में कयामत का मंजर देखा। रात के अंधेरे में अचानक बादल ऐसे टूटे जैसे ऊपर किसी ने पानी के समंदर का दरवाजा खोल दिया हो। चंद मिनटों में इतनी बारिश नाजिल हुई कि 30 मिनट में पूरे साल की मिकदार जमीन पर आ गिरी। कुछ मकामात पर 150 से 250 मिलीमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड की गई। पानी ने लम्हों में सब कुछ बदल डाला। बहते पानी के साथ पत्थर, मट्टी और मलबे के तूफान ने पूरी बस्तियों को बहाकर राख कर दिया। मजबूत तरीन इमारतें, स्कूल, अस्पताल, दुकानें सब पानी के धारे में मट्टी का ढेर बन गईं। सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि इर्द गिर्द की 71 बस्तियां भी बुरी तरह मुतासिर हुईं और तकरीबन 1749 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इस कयामत खेज रात में कम से कम 255 लोग अपनी जान से गए जबकि सैकड़ों जख्मी और बेघर हो गए। इंकशाफात यहीं खत्म नहीं होते, यानी शाहिदीन के मुताबिक चंद मिनटों में यूं लगा जैसे पूरी वादी पर कयामत टूट पड़ी हो। बच जाने वाले लोग घंटों तक मलबे के नीचे दबे अपने प्यारों को आवाजें देने की कोशिश करते रहे, मगर पानी के शोर और चीखों के इम्तजाज ने सब कुछ निगल लिया। ये वो जख्म है जो आज भी लिया के दिलों में ताज़ा है। हर बार मानसून की बारिश इनके लिए खौफ और दहशत का पैगाम लेकर आती है। नाजरीन, अब आपको दिखाते हैं चीन के गांसू सूबे की वो भयानक रात जब आसमान का गुस्सा जमीन पर उतरा। 2018 में अचानक ऐसा क्लाउड बर्स्ट हुआ जिसने पूरे इलाके को तबाही के मंजर में बदल दिया। दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में शुमार होने वाला ये मुल्क, जिसके पास जदीद तरीन डैम, इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों का जाल है, उस रात कुदरत के सामने बिल्कुल बेबस नजर आया। लम्हों में भरे हुए डैम फटने लगे, दरियाओं के किनारे टूट गए और पानी का एक तूफानी रेला गांव के गांव बहा ले गया। वो लोग जो रात को सुकून से अपने घरों में सो रहे थे, अचानक बेदार हुए तो सामने अंधेरों में सिर्फ पानी और मट्टी का शोर था। जमीन ऐसे लरज रही थी जैसे इसके नीचे तूफान बेदार हो गया हो। कुछ मकामात पर जमीन खिसक गई और पूरी बस्तियां लैंड स्लाइडिंग के नीचे दफन हो गईं। बड़े बड़े मकानात और सड़कें लम्हों में गायब हो गए। खेत और खलियान मट्टी का ढेर बन गए। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों अफराद अपनी जान से गए, हजारों लोग जख्मी या बेघर हुए। चीन की हुकूमत ने फौज और रेस्क्यू टीमों को फौरी हरकत में लाया, मगर पानी और मट्टी के तूफान ने कई दिनों तक रास्ते बंद रखे। मुतासरा गांव दुनिया से कट गए और लोग मदद के लिए तरसते रहे। नाजरीन, अब रुख करते हैं पाकिस्तान के दिल की तरफ, उस शहर की तरफ जिसे हम दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के नाम से जानते हैं। खूबसूरती, जदीद मनसूबाबंदी और सुकून की पहचान रखने वाला ये शहर भी कुदरत के एक ही वार से लरज उठा। जुलाई 2001 की वो रात इस्लामाबाद की तारीख में कयामत की घड़ी बन गई, जब बादलों ने अचानक आसमान को चीरते हुए अपना सारा बोझ जमीन पर उंडेल दिया। चंद ही घंटों में नाला लई, जो आम दिनों में एक पुरसुकून धारा नजर आता था, एक खौफनाक बला बनकर पूरे शहर पर टूट पड़ा। पानी का रेला इस कदर ताकतवर था कि उसने कारें, मोटरसाइकिलें, दुकानें और रिहायशी मकानात सब कुछ बहा दिया। गलियां दरिया बन गईं और लोग अपनी जानें बचाने के लिए दरख्तों और बिजली के खंभों पर पनाह लेने लगे। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक 70 से ज्यादा कीमती जानें ज़ाया हुई।
जबकि अरबों रुपए का नुकसान हुआ। रेस्क्यू टीमें दिन रात लाशें और जख्मी निकालने में मसरूफ रहीं, लेकिन इस आफत ने यह हकीकत सबको बता दी कि चाहे शहर कितना ही जदीद और महफूज क्यों ना हो, जब कुदरत अपने जलवे दिखाती है तो इंसान की सारी तदबीरें लम्हों में बिखर जाती हैं। आज भी जब बारिश के बादल इस्लामाबाद पर छाते हैं तो शहरियों के दिल में नाला लई की वही क़यामत ख़ेज़ रात ताज़ा हो जाती है। यहाँ एक और चौंका देने वाली हकीकत हमारे सामने आती है। इस्लामाबाद जैसा जदीद और महफूज तरीन शहर जब लम्हों में मट्टी का ढेर बन सकता है तो सोचने की बात यह है कि तारीख के वो शहर कहाँ खड़े हैं जो अपने वक्त में दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता बस्तियां समझी जाती थी। अफसोस यही क्लाउड बर्स्ट अगस्त 2025 में पाकिस्तान के शुमाली इलाकों बोनीर, मानसेरा और बडग्राम में एक बार फिर देखने को मिला। फजर की नमाज के बाद लोग कुछ देर आराम के लिए सोए थे कि ऊपर से बरसने वाले पत्थरों, मट्टी और कीचड़ के सैलाबी रेले ने पूरी वादियों का नक्शा ही बदल दिया। पक्के बाजार नदियों में बदल गए। दर्जनों मासूम तालिब इल्म भी सैलाब में जान से गए, बल्कि वो मासूम बच्चे जो सुबह के वक्त बस्ता थामे इल्म हासिल करने निकले थे, शाम होने से पहले ही पानी के बेरहम रेलों ने उनकी नन्ही जिंदगियां छीन ली और बहुत से ख़ानदानों ने अपनी आंखों के सामने अपने प्यारों को पानी में गुम होते देखा। सूबाई और कौमी इदारों के मुताबिक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में सैकड़ों अमवात रिकॉर्ड की गई और बोनीर सबसे ज़्यादा मुतासिर रहा। नाजरीन, क्लाउड बर्स्ट के ये वाक़यात हमें एक ही सबक देते हैं कि इंसान चाहे जितनी तरक्की कर ले, पहाड़ खोद ले, डैम बना ले, जदीद तरीन मशीनरी ईजाद कर ले, फितरत के सामने हमेशा बेबस और कमज़ोर ही रहेगा और सल्तनतें मट्टी के ढेर में बदल जाती हैं, ताकि याद दिलाया जाए कि असल ताकत उस ज़ात के पास है जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया। ये मनाज़र हमें झंझोड़ते हैं कि जब इंसान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से गाफिल हो जाए, कुरान को छोड़ दे, नमाज से दूर हो जाए और हलाल और हराम की तमीज़ भुला दे, तो फिर ज़मीन और आसमान गवाही देते हैं और अज़ाब नाजिल होता है। तारीख़ की ताकतवर कौमें आद व समूद अपनी सरकशी और नाफरमानी के बायस लम्हों में सफ़ाए हस्ती से मिट गईं और आज हमारी बस्तियाँ और इमारतें पानी के रेलों में डूबकर हमें यही हकीकत याद दिलाती हैं कि निजात ना डैम्स में है, ना टेक्नोलॉजी में, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में है। यही वजह है कि उलमा और नेक लोग हमेशा कहते हैं कि इस्तग़फ़ार, नमाज और नेकी के काम ही अल्लाह के गज़ब को ठंडा करते हैं। ये वक्त हमें पुकार रहा है कि हम आजिज़ी अपनाएं, इंसाफ कायम करें और कुरान को थाम लें, वरना अगर दिल ना बदले तो बादल जब बरसेंगे तो फिर ये बारिश के कतरे नहीं, अल्लाह का गज़ब होगा। नाजरीन, वीडियो के आखिर में मिलकर ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमें नमाज और इस्तग़फ़ार की पाबंदी नसीब फरमा। या अल्लाह, हमें हर किस्म के अजाब और आजमाइश से महफूज रख, हमारे शहरों और बस्तियों को अपनी रहमत से आबाद कर, मज़लूमों और मुतासरीन के ग़ैब से मदद फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आमीन।